जैसे कि हम सीख रहे थे कि कलाम खुदा के अंदर से जो उनसे किस तरीके से बनी इसराइल को खुदा कुदूस जो है वो चुनते हैं, खुदा कुदूस जो उनसे बनी इसराइल को अपना पहलोठा बनाते हैं। उससे पहले जब बनी इसराइल को चुना जाता है, कलाम खुदा के अंदर से आपने देखा कि वहां पे कलाम खुदा बयान करता है यहिजकेल की किताब के अंदर कि वो कलाम खुदा कहते हैं यहिजकेल की किताब के अंदर 16वें बाब के अंदर 17 से 21वीं आयत में कि मैंने तुझ पे सारी नेमतें बरसाई, मैंने तुझे हर चीज दी, लेकिन तूने उन नेमतों का गलत फायदा उठाया और तूने जो उनसे गैर मबूदों की पैरवी की और मुझसे तू बरगश्ता हो गई। और जब आप इसकी 16वें बाब की 20वीं आयत में आए तो वहां पे कलाम खुदा बयान करता है, खुदा कुदूस फरमा रहे हैं, और तूने अपने बेटों और अपनी बेटियों को जिनको तूने मेरे लिए जन्म दिया लेकर उनके आगे कुर्बान किया ताकि वो उनको खा जाएं। क्या तेरी बदकारी छोटी बात थी? तो कलाम खुदा बयान कर रहा है कि आपने इससे पहले जो उनसे हमने सीखा था कि सदूम जो उनसी है उसकी बदकारी को देखा और उस बदकारी के नतीजे में जो उनसे हमने देखा आसमान से आग नाजल होती है और सदूम और मोरा को जो उनसे भस्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पे खुदा कुदूस बनी इसराइल के लिए फरमा रहे हैं कि क्या तेरी ये बदकारी जो तूने की है, जिसको मैंने चुना, जिसको मैंने अपने दामन से जो उनसे ढांपा, तेरी बरहंगी को मैंने ढांप दिया, तुझ पर बरकतें जो उनसे नाजिल की, क्या तेरे लिए ये छोटी बात है कि तू मुझसे बरगश्ता हो जाए, तू गैर मबूदों की पैरवी करे? आज मेरे और आपके लिए भी जो उनसे इम्तहान है कि जब हम खुदा से मन्नतें करते हैं, खुदा से मुनाजातें करते हैं, खुदा के आगे में झुकते हैं कि हमारी तकलीफें दुख जो उनसे हमसे दूर कर दें, हमें अपनी बरकतों से मालामाल कर दें। जब वो बरकतें हमें मिल जाती हैं तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं। तो खुदा का मेरे और आपके लिए ये सवाल है आज कि क्या तेरी ये बदकारी, क्या ये छोटी बात है कि जब तुम मांगने पे आता है तो मेरे आगे लेटे जाता है और मेरे आगे मुनाजातें करते और अपने आंसू बहाता है और गिरफ्तारी करता है, और जब मैं अपनी बरकतें तेरे दामन में डाल देता हूं तो तू उन बरकतों को जो उनसे नाचीज जानता है और तू मुझे छोड़ देता है। खुदा कुदूस फरमा रहे हैं, कहते हैं क्या तेरी बदकारी कोई छोटी बात थी कि तूने मेरे बच्चों को भी ज़बह किया और उनको बुतों के लिए आग के हवाला किया। कलाम खुदा जो उनसे ये बयान कर रहा है कि बनी इसराइल की बदकारी को जो उनसे खुदा ने जो है कबूल नहीं किया और खुदा ने बनी इसराइल से सवाल किया कि क्या ये तेरी बदकारी छोटी जो उनसे बात थी। और आप देखते हैं कि जो शिमरोन है, जिसको उर्दू में सामरिया जो उनसे कह के पुकारा गया, और सामरिया जो उनसे है वो असल लफ्ज नहीं है क्योंकि यूनानी जुबान से ये लिया गया है, लेकिन असल इब्रानी जुबान में उसका लफ्ज शमरोन है। और उस जो उनसे शिमरोन और जो है अमोरा और सदोम जो उनसे हैं ये उसकी सिस्टर्स हैं यहूदा की। आए हम देखें यहिजकेल 16वें बाब की 46 से 48वीं आयत में और देखें कि खुदाए कुदूस क्या फरमा रहे हैं बनी यहूदा को, बनी इसराइल को, उसकी बहनों के मुतालिक फरमाते हैं, और तेरी बड़ी बहन शोमेरोन है जो तेरी बाईं तरफ रहती है वो और उसकी बेटियां, और तेरी छोटी बहन जो तेरी दाहिनी तरफ रहती है सदोम और उसकी बेटियां। तो बनी इसराइल जो उनसे जिसे खुदा चुनते हैं, ये 3 बहनों की कहानी है जिन्होंने बदी की और खुदा की अदालत का जो उनसे फैसला होता है और उनके लिए जो उनसे खुदा की अदालत ठहराई जाती है। 2 को आप देख ले हैं, एक सदूम और उमोरा आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर आग बरसाई जाती है आसमान से और उन्हें सफे हस्ती से मिटा दिया जाता है। सामरिया जो कि बनी इसराइल के 10 कबाइल पे मुश्तमिल है और वो बदी करती है और वो पूरी दुनिया में तितर बितर कर दी जाती है। और यहूदा जो कि 2 कबाइल पे जो है बिन्यामीन का कबीला उसके साथ जाके मिलता है तो वो भी जो उनसे बदी करता है। और आप देख रहे हैं कि 46 से 48वीं आयत तक खुदाए कुदूस क्या फरमा रहे हैं। सदोम आपके नजदीक जो उनसे आज तक शायद आपने ये जाना होगा कि सदोम और उमोरा ने इतनी बड़ी बदी कर दी कि खुदा ने आसमान से आग नाजिल की और उनको सफे हस्ती से मिटा दिया। जबकि बनी इसराइल जो खुदा की चुनी हुई कौम थी, क्या उसकी बदी सदोम और उमोरा से ज्यादा थी? आए हम कलाम खुदा से सीखें। लिखा हुआ है 47वीं आयत में, लेकिन तो फक्त उन्हीं की राह पर नहीं चली
और सिर्फ उन्हीं के से घिनौने काम नहीं किए, बल्कि ये तो गोया छोटी बात थी, बल्कि तू अपनी तमाम रविशों में उनसे बदतर हो गई। सदूम और अमोरा को जब वो बदी करती हैं तो आसमान से आग नाजिल होती है और उस आग के नतीजे में सदूम और अमोरा सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाते हैं। सामरिया जो है, जिसका असल नाम शोमिरौन है, जब वो बदी करती है जो कि इस्राएल के 10 कबाइल पर मुश्तमिल है, तो पूरी दुनिया में तितर बितर कर दी जाती है। पूरी दुनिया में उनकी शनाख्त खत्म कर दी जाती है। और यहूदा को खुदाए कदूस फरमा रहे हैं कि इन दोनों बहनों से ज्यादा, यह तो छोटी सी बात है, लेकिन तो फक्त उन्हीं की राह पर नहीं चली। यानी सिर्फ तूने उन जैसी बदी नहीं की कि यार तुझ पे आग नाजिल हो जाए और तुझे भस्म कर दिया जाए या तुझे पूरी दुनिया में तितर बितर कर दिया जाए, लेकिन तू फक्त उन्हीं की राह पर नहीं चली और सिर्फ उन्हीं के से घिनौने काम नहीं किए, क्योंकि ये तो गोया छोटी बात थी, बल्कि तू अपनी तमाम रविशों में उनसे बदतर होगी। बनी यहूदा की जो बदी है खुदा के नजदीक, मेरे और आपके नजदीक नहीं। क्योंकि हमने तो ये सीखा, हमें ये सिखाया गया कि बनी इस्राएल की बदी सदूम और अमोरा से कमतर थी, शोमिरौन से कमतर है। लेकिन कलाम खुदा हमें सिखाता है कि ये बनी यहूदा की जो खुदा की पुतली है, इसकी बदी, खुदा कहते हैं तेरी बहनों की निस्बत तो बहुत ज्यादा है। उनकी बदी तो तेरे सामने कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तेरे सामने अगर तेरी बदी से मुकाबला किया जाए तो वो तुझसे पाक हैं। आए देखें आगे 48वीं आयत फरमा रही है, यहोवा खुदा फरमाते हैं, मुझे अपनी हयात की कसम कि तेरी बहन सदूम ने ऐसा नहीं किया, ना उसने ना उसकी बेटियों ने, जैसा तूने और तेरी बेटियों ने किया है। यानी सदूम से बढ़कर बनी इस्राएल जो सी है वो बदी करती है। अगर सदूम से बढ़कर बनी इस्राएल ने बदी किया, जैसे कि खुदाए कदूस जो कि इंसाफ के खुदा में फरमाते हैं, तो फिर सदूम को जिसको भस्म कर दिया गया आग आसमान से नाज़िल कर कर, अब्राहम कहते हैं अगर 10 भी उसमें नेक हुए तो उनको छोड़ दीजिएगा। खुदा कहते हैं 10 भी हुए नेक सदूम में तो मैं छोड़ दूंगा, मैं आग से उन्हें भस्म नहीं करूंगा, और 10 बंदे भी नहीं मिलते। लेकिन यहां पे आप पढ़ रहे हैं कि खुदाए कुदूस बनी यहूदा से कह रहे हैं कि तू अपनी बहनों से ज्यादा बदकार है। और आए उस गवाही को भी देखें जो 16 बाब की 51 से 52वीं आयत में खुदाए कुदूस देते हैं। फरमाते हैं वो, और सामरिया ने तेरे गुनाहों के आदि भी नहीं किए। सामरिया को मैंने, शोमिरौन को मैंने पूरी दुनिया में तितर बितर कर दिया है, और शोमिरौन ने तेरे गुनाहों के आदि भी नहीं किए। तूने उनकी निस्बत अपनी मकरूहात को फरावा किया है, और तूने अपनी मकरूहात से अपनी बहनों को बेकसूर ठहराया। तेरे सामने तो वो कसूरवार ही नहीं है। अगर उनकी सजा जौन सी है ये है कि आग आसमान से नाजिल हो और उनको भस्म कर दिया जाए, अगर उनकी सजा ये है कि उन्हें पूरी दुनिया में तितर बितर कर दिया जाए, उनकी शनाख्त मिटा दी जाए, खुदाए कदूस कह रहे हैं और तूने अपनी मकरूहात से अपनी बहनों को बेकसूर ठहराया है। बस तो आप जो अपनी बहनों को मुजरिम ठहराती है इन गुनाहों के सबब से जो तूने किए, जो उनके गुनाहों से ज्यादा नफरत अंगेज हैं, मलामत उठा
वो तुझसे ज्यादा बेकसूर हैं। बस तू भी रुसवा हो और शर्म खा, क्योंकि तूने अपनी बहनों को बेकसूर ठहराया है। कलाम खुदा आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे इसको बयान करता है, और इसी चीज को यिर्मयाह नबी की किताब 3 बाब के अंदर भी बयान किया गया है। आए यिर्मयाह नबी की किताब 3 बाब की 8 से 11वीं आयत में चलें। यिर्मयाह नबी की किताब 3 बाब 8 से 11वीं आयत बयान करती है, फिर मैंने देखा कि जब बरगश्ता इस्राएल की ज़नाकारी के सबब से मैंने उसको तलाक दे दी और उसे तलाकनामा लिख दिया, तो भी उसकी बेवफा बहन यहूदा ना डरी, बल्कि उसने भी जाकर बदकारी की। और ऐसा हो कि उसने अपनी बदकारी की बुराई से जमीन को नापाक किया और पत्थर और लकड़ी के साथ जिनाकारी की। और यहोवा फरमाते हैं कि बावजूद इस सब के उसकी बेवफा बहन यहूदा सच्चे दिल से मेरी तरफ ना फिरी, बल्कि लियाकारी से। तो कलाम खुदा यिर्मयाह नबी की मार्फत और हिजकिय्याह नबी की मार्फत बयान कर रहा है कि खुदा की जो चुनी हुई कौम है वो खुदाए कदूस का फैसला है, खुदाए कदूस का फरमान है, खुदाए कदूस की गवाही है, खुदाए कदूस का इंसाफ है कि वो सदूम, अमूरा और शमरौन अपनी बहनों से ज्यादा बदकार खुदाए कदूस की नजर में ठहराई गई है। अब कलाम खुदा जो उनसे हमें यह सिखाता है बनी इसराइल की बहाली। तो अगर बदकार तरीन बहन की बहाली खुदा की तरफ से है, मुकर्रर है, तो फिर उसकी जो दूसरी बहनें हैं, जो एक उसके दाएं जे हो एक उसके बाएं, शमरौन जिसे सामरिया कहते हैं और सदूम और मोरा जिनको सजा दी गई, उनकी भी बहाली फिर जौन सी है खुदा इंसाफ के खुदा है, मुमकिन है। फिर उनकी जो अदालत हुई है, जो उन्हें तितर बितर किया गया शोमेरौन को, शोमेरौन असल लफ्ज है, आप उसे सामरिया के नाम से जानते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे शोमेरौन जौन से है वो आपकी ज़हनों में जुबान पर चढ़ पाए। उसकी भी बहाली होनी है। फिर ऐसा मुमकिन नहीं कि खुदा की तरफ से, खुदा के हां लिखा है कलाम खुदा में बेइंसाफी नहीं। अगर खुदा उस तमाम बदी के बावजूद जो यहूदा ने की है, जो कि अपनी बहनों से ज्यादा बदतर है, अगर खुदाए कदूस उसको बहाल कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों बहनों की भी बहाली होनी है। और यही चीज शायद आज तक आपने इसको ना पढ़ा होगा ना सुना होगा शायद। और यही खुदाए कदूस के फजल का खासा है कि वो बख्श देते हैं, वो रहीम है, वो रहम करने पे कादर है। खुदाए कदूस आए देखें, खुदाए कदूस का वादा यहूदा के साथ क्या है। 16वें बाब की हम 38वीं आयत में आएंगे। यह हिजकिय्याह नबी की किताब 16वां बाब 38वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, लिखा है, और मैं तेरी ऐसी अदालत करूंगा जैसी बेवफा और खूनी बीवी की, और मैं गजब और गैरत की मौत तुझ पर लाऊंगा, और मैं गजब और गैरत की मौत तुझ पर लाऊंगा। ये है जो कि यहूदा के साथ खुदा कदूस कह रहे हैं, तुझे मैंने अपने दामन से तेरी बरहंगी को छिपाया था, तुझे बरकतों से माला माल किया था, तुझे अपना ठहराया था, अपने लिए चुन लिया था। लेकिन अब क्या होगा?
खुदाए कदूस यहूदा को सजा सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि तेरे साथ क्या होगा। आए 39वीं 40वीं आयत में भी आए, और मैं तुझे उनके हवाला कर दूंगा और वो तेरे गुब्बंद और ऊंचे मुकामों को मिसमार करेंगे और तेरे कपड़े उतारेंगे। मैंने तेरा दामन तेरी बरहंगी को छुपाया था, और तेरे कपड़े उतारेंगे और तेरे खुशनुमा जेवर छीन लेंगे। मैंने ये तुझे बरकतें दी थी, वो तमाम बरकतें तुझसे ले ली जाएंगी और तुझे नंगी और बरहना छोड़ जाएंगे। फिर से तुझे जोन से उसी हालत में लेके आया जाएगा। खुदाए कदूस की बेइंसाफी नहीं है, खुदाए कदूस यहूदा को भी सजा दे रहे हैं। लेकिन अब खुदाए कदूस जो है वो रहीम है, करीम है, रहम करने वाले हैं, मेरे तमाम गुनाहों से मुझे रिहाई देने वाले हैं अगर मैं उनकी तरफ रुजू करूं। अब यहां पे हमें ये देखना है, और हम जानते हैं कि इस्राएल के साथ खुदा का वादा है कि मैं तुझसे नया अहद बांधूंगा। हम आगे चलकर इसको देखेंगे। हम जो उनसे इसके अंदर देखेंगे कि इस सजा के दौरान जो यहूदा के ऊपर मुकर्रर हो रही है, अब वादा भी है, उम्मीद का वादा, बहाली का वादा। इस उम्मीद के वादे, बहाली के वादे में हमने देखना है कि क्या इसकी दोनों बहनें शामिल ठहराई गई हैं, और अगर वो ठहराई गई हैं तो उनका वक्त और वो निजाम किस तरीके से मुमकिन ठहरेगा। क्योंकि शायद आज तक हमें यही इल्म था कि सदूम और अमूरा को सफ़े अस्सी से मिटा दिया गया है, आग और गंधक आसमान से नाजिल ठहराई गई और उन्हें भस्म कर दिया गया। अगर खुदाए कदूस तीनों बहनों को सजा दे रहे हैं और एक बहन के साथ वादा कर रहे हैं उसकी बहाली का वादा, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं कि खुदा के यहां बेइंसाफी हो। तो फिर बाकी दो और बहनें भी बहाली के वादे में शामिल ठहराई जाएंगी। और इसी चीज को हमने कलाम खुदा से सीखना है, और यही वो बात है जो पालूस रसूल ने कही थी। आए एक मरतबा फिर अमाल की किताब 24वें बाब की 15वीं आयत में चलें। अमाल की किताब 24वां बाब और 15वीं आयत में जिस उम्मीद की बाबत पालूस रसूल ने फरमाया है, वो उम्मीद बहाली की उम्मीद, यहूदा की बहाली, शोमिरोन की बहाली, सदूम अमूरा की बहाली। किस तरह, कब, इसको हमने सीखना है। और खुदा से उसी बात की उम्मीद रखता हूं जिसके वो खुद भी मुंतजिर हैं कि रास्तबाजों और नारास्तों दोनों की क़यामत होगी। रास्तबाजों की क़यामत, पहली क़यामत हम सीख चुके हैं, अब दूसरी क़यामत नारास्तों की क़यामत को हम सीख रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नारास्त की क़यामत ठहराई गई है और क्या नारास्त के लिए उम्मीद है। बेसिक हमारा जो सा सीखने का मकसद ही ये है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि नारास्त के लिए उम्मीद ही नहीं है। हमने ये सीखना है क्या नाराज के लिए कलाम खुदा के अंदर उम्मीद रखी गई है।
और लास्ट टाइम हमने देखा था कि रासबाज कौन है और नारास्त कौन है। नारास्त दो किस्म के हैं, एक वो है जिस तक कलाम पहुंचा और उसने कलाम को रद्द किया, कलाम को नाचीज जाना, खुदा के हुक्मों की पामाली की और उनसे इनकारी ठहरा। एक नाराज वो है। एक नाराज वो है जिस तक कलाम खुदा पहुंच नहीं पाया या गलत तरीके से पहुंचा, उसको गलत तालीम दी गई और उस गलत तालीम के नतीजे में वो जो है कलाम खुदा को जान नहीं पाया और खुदा के हुक्मों की नाफरमानी की, क्योंकि नाराज वो है जो खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करता है। तो इन दोनों की अदालत होनी है। नाराजतों की अदालत हम देख रहे हैं। हमने देखना है यहूदा की बहाली, शमरौन की बहाली और सदूम और अमोरा की बहाली। आए सदोम और अमोरा की बहाली को देखें यहिस्कील की किताब 16 बाब की 53वीं आयत में। यहिस्कील की किताब 16वां बाब और जब आप 53वीं आयत में आते हैं तो कलाम खुदा आपको बयान करता है, लिखा है, और मैं उनकी असीरी को बदल दूंगा। किनकी असीरी? यानी सदूम और उसकी बेटियों की असीरी को, और शिमरोन और उसकी बेटियों की असीरी को, और उनके दरमियान तेरे सिरों की असीरी को। खुदा कुदूस कह रहे हैं मैं उनकी असीरी को बदल दूंगा। मैंने जो फैसला, जो अदालत, जो इंसाफ किया था, अब मैं रहम करूंगा। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये हमने देखना है। ये है 3 बहनों की कहानी जिसके अंदर यहूदा है, सदोम है और शिमरोन है। और मैं उनकी सीरी को बदल दूंगा, यानी सदूम और उसकी बेटियों की सीरी को, और सामरिया और उसकी बेटियों की सीरी को, और उनके दरमियान तेरे सिरों की असीरी को। आज मेरा ख्याल था आज हम इसको सीख लेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम की वजह से, जो उनसे ऑनलाइन प्रॉब्लम की वजह से जो उनसे ये वक्त थोड़ा सा ज़ाया हो गया है। हम इसको आज थोड़ा सीखेंगे, लेकिन कंप्लीट इसको जो है अगली बार रब्बे कुदूस निजा करेंगे। अब यहां पे जब आप इंग्लिश में इसको देखते हैं, मैं पढ़ूंगा द स्क्रिप्चर से। यहिस्कील 1653 के अंदर जब आप द स्क्रिप्चर 209 वर्जन को देखते हैं, ये इसलिए मैं ये यूज करता हूं क्योंकि यहां पे नामों में तब्दीली नहीं की गई, नामों को उसी तरह रहने दिया गया, छेड़छाड़ नहीं की बाकी वर्जनों की तरह, किंग जेम्स या एनआईवी या वट एवर द वर्जन इज। द स्क्रिप्चर्स 209 से मैं पढ़ रहा हूं यहिस्कील 1653 को। लिखा है, एंड आई शैल टर्न बैक देयर कैप्टिविटी, the captivity of Sodom and her daughters, and the captivity of Shomeron and her daughters, and the captivity of your captives with them. अब यहां पे जो है बदल देना, टर्न बैक देयर कैप्टिविटी, ये इडियम है। टर्न बैक देयर कैप्टिविटी ये एक इडियम है इब्रानी ज़बान का, और ये जो इडियम जो उनसे इब्रानी ज़बान का है, इसको जब आप देखते हैं तो इसके अंदर जो है
दो आपको लफ्ज नजर आते हैं, एक है शोव और एक है शिबूत। शोव जो है ये इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H7725 है और जो शिबूत है इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H7622 है। और जब आप शोव को जो है देखते हैं तो यहां पे ये टर्न बैक बदल देना ये बयान कर रहा है कि किसी चीज को उसकी पहली हालत में वापस ले आना, किसी चीज को उसकी पहली हालत में वापस ले आना, यानी उसकी बरहंगी को जो वो आपने देखा यहूदा की वो फिर से नंगा कर दिया गया, उसके ऊपर फिर से उसके दामन को ढांप देना, यानी उसके गुनाहों की माफी। सदोम और अमोरा की माफी और सामरिया की माफी। किस तरीके से, कैसे, कब, इसको हमने सीखना है। इसी तरह जो मैंने दूसरा लफ्ज आपको बताया था H7622 शिबोत, इसका भी मतलब है, क्योंकि ये टर्न बैक देयर कैप्टिविटी, तो यहां पे जब भी ये टर्न बैक आता है तो इसके साथ अमूमी तौर पे कैप्टिव असीरी को लगाया जाता है, यानी उस फैसले के नतीजे में, जिस फैसले के नतीजे में उनको सजा दी गई उसको वहां से वापस ले आना, सजा को कालदम कर देना। फॉर्मर स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और इसको आज हम जो उनसे एक हवाले के बाद खत्म करेंगे। ये हिजकिय्याह की किताब 39वें बाब में चलेंगे, 16वें बाब से निकल के हम 39वें बाब में आएंगे। ये हिजकिय्याह की किताब 39वां बाब और 25वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक पढ़ेंगे, जहां पे हमें उस बहाली को देखने को मिलेगा। लेकिन यहोवा खुदा यूं फरमाते हैं कि अब मैं याकूब की सीरी को माकूफ करूंगा और तमाम बनी इस्राएल पर रहम करूंगा और अपने मुकद्दस नाम के लिए गयूर हूंगा, और वो अपनी रसवाई और तमाम खताकारी जिससे वो मेरे गुनहगार हुए बर्दाश्त करेंगे। जब वो अपनी सरजमीन में अमन से बूदोबाश करेंगे तो कोई उनको ना डराएगा। जब मैं उनको उम्मतों में से वापस लाऊंगा और उनके दुश्मनों के मुल्कों से फराहम करूंगा और बहुत सी कौमों की नजरों में उनके दरमियान मेरी तकदीस होगी, तब वो जानेंगे कि मैं यहोवा उनका खुदा हूं, इसलिए कि मैंने उनको अक़वाम के दरमियान सीरी में भेजा और मैं ही ने उनको उनके मुल्कों में जमा किया और उनमें से एक को भी वहां ना छोड़ा, और मैं फिर कभी उनसे मुंह ना छिपाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी रूह बनी इस्राएल पर नाजिल की है, यहोवा खुदा फरमाते हैं। ये है जब बनी इस्राएल को माफी मिलेगी, बनी इस्राएल की बहाली होगी। हमने सदोम अमोरा और सामरिया इनकी बहाली को देखना है। अगली मर्तबा हम जो उनसे मजीद इसको सीखेंगे, इसको देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से खुदाए कुदूस वो कौम जो अब सफ़े हस्ती पे मौजूद नहीं है, वो कौम जिस पर आसमान से आग और गंधक नाजिल हुई और उसको भस्म कर दिया गया, किस तरीके से उसकी माफ़ी होनी है,
कब उसकी माफ़ी होनी है और क्यों उसकी माफ़ी होनी है। आपने देख लिया कि यहूदा और सामरिया, जिसको शमरौन बेसिकली उसका असल नाम है, तितर बितर किया गया, उसको वापस खुदा कुदूस ला रहे हैं। कहते हैं मैं एक को भी वहां पे नहीं छोड़ूंगा। कैसे मुमकिन होगा, इसको हमने देखना है और इसी से हम नारास्तों की अदालत को समझेंगे। क्योंकि बेसिकली जैसे कि हमने पहले सीखा था कि अदालत जब भी ठहराई जाती है तो एक उसका प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में फैसला सादर किया जाता है। तो ये वो प्रोसेस है जो कि हमने सीखना है कि नारास्त की अदालत कैसे होनी है, कैसे उसको अदालत के कटहरे में लाना है और फैसला कैसे सादर होना है और उसके नतीजे में खुदा का फजल कैसे ठहराया गया। आज हम जो उनसे इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। खुदाए कदूस हमें तौफीक बख्शें कि हम उन चुने हुए लोगों में शामिल ठहरें जो पहली क़यामत में शरीक हैं, जिनके ऊपर दूसरी मौत नहीं ठहराएगी और वो खुदा के साथ हमेशा के लिए उनकी ज़ोरी में ठहरेंगे। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।